हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हम कहते हैं नीट काउंसलिंग में और एडमिशन लेने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट। लेकिन कई स्टेट्स में इसे इस नाम से नहीं जान के दूसरे नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से नाम है इसके, सेम ही बात होती है। कहां यूज होता है कहां नहीं होता है। दिल्ली वाले जो बच्चे हैं वो 11-12 की मार्कशीट ही यूज कर लेते हैं, उनके लिए स्टेट में ये जरूरत नहीं है खुद के स्टेट में। तो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ही और किस किस नाम से जाना जाता है। तो यही डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जगह पे इसे परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट कहते हैं। तो कुछ जगह इसे लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। इसी का कुछ जगह पे नाम होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो ये सब एक ही नाम है। कुछ जगह इसको कहा जाता है मूल निवास प्रमाण पत्र, जैसे राजस्थान में। कुछ जगह कहा जाता है सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जैसे यूपी में। तो भाई ये सब एक ही सर्टिफिकेट के अलग अलग नाम हैं। ये नाम का सर्टिफिकेट अगर आपके स्टेट में है किसी भी नाम का, तो आपके ये सर्टिफिकेट काम आता है स्टेट काउंसलिंग से एडमिशन लेने के लिए, जरूरी होता है। अब कुछ जगह पे इसके लिए छूट दी हुई है। जैसे दिल्ली ने क्या कह रखा है, दिल्ली में ये बोलते हैं कि अगर आपके पास 11-12 की मार्कशीट है, दिल्ली से ही पढ़े हुए हैं आप, 11-12 वहीं से किया हुआ है, उस केस में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना या दिखाने की जरूरत नहीं है, वो मार्कशीट इनफ है। लेकिन मैं भी आगे बताऊंगा कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं। दूसरे स्टेट में कहीं एआईक्यू में वैसे जरूरत नहीं पड़ती, बट महाराष्ट्र मांग लेता है। लास्ट ईयर हुआ ऐसा, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, और नेशनैलिटी सर्टिफिकेट में ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट चलता है। ऐसे में अगर आप दिल्ली के बच्चे हैं, दिल्ली के 11-12 किए हुए हैं, और महाराष्ट्र में ऑल इंडिया से अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो। मैं ये बात याद रखोगे बाद में जब आपको उस समय प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ऐसा देखा है। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि अदर स्टेट में आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाना होता है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। इवन ऑल इंडिया काउंसलिंग में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, केवल महाराष्ट्र को छोड़ देते हैं। तो खुद के स्टेट में जब हम गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं तो जरूरत पड़ती है। और अगर खुद के स्टेट में प्राइवेट की कोई ऐसी सीट ले रहे हैं जो कि उसी स्टेट के बच्चों के लिए, तो भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत है। किस किस तरह के डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखते हैं, उससे पहले कहां कहां रिक्वायर्ड है देखिए। तो रिक्वायर्ड है ये स्टेट काउंसलिंग्स में, जब 85% स्टेट कोटा आपको स्टेट का लेना हो उसमें। ऐसे ही महाराष्ट्र में अगर आप जा रहे हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग से भी, तो ये बनवा लेना चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में नेशनैलिटी सर्टिफिकेट मांगते हैं और वहां पर ये वाला सर्टिफिकेट चलता है, डोमिसाइल वाला। नॉट नीडेड इन, कहां जरूरत नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। तो एआईक्यू काउंसलिंग में महाराष्ट्र को छोड़ के बाकी किसी भी स्टेट में ऑल इंडिया काउंसलिंग से अगर आप जाते हैं, एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है, तो आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, बाकी चीजें मांगते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, जो एमसीसी से ही मिलती है, तो भी आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। और प्राइवेट कॉलेज अगर अदर स्टेट के आप ले रहे हैं, कोई ओपन स्टेट है, जैसे कोई दूसरे स्टेट का बच्चा है यूपी में कॉलेज ले रहा है, कोई दूसरे स्टेट का बच्चा है राजस्थान में कॉलेज ले रहा है, वहां पर आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए अदर स्टेट के अगर आप हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हां, राजस्थान का बच्चा है, राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज ले रहा है, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट क्योंकि राजस्थान वाले ही कर सकते हैं, थर्ड राउंड में करते हैं अदर स्टेट वाले। अब फर्स्ट राउंड में अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, राजस्थान का बच्चा है, प्रूफ कैसे करेगा? तो उसके लिए उसको यहां का मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीजें हैं। कुछ स्टेट्स क्या करती हैं, एग्जेम्प्ट कर देती हैं इनमें भी, और इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो वहां की मार्कशीट, जैसे मैंने दिल्ली की बात की, ऐसे ही कुछ और स्टेट्स भी हैं, मार्कशीट्स भी हैं और स्कूल ने लिख कर दे दिया कि इन्होंने यहां से यहां तक क्लास में पढ़ा था, तो वो मान्य होता है। कुछ जगह पे केवल अगर आपका वहां से बॉर्न भी हो, आप पैदा भी वहां हुए हो और आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, तो वो भी काम कर देता है। अब डिपेंड करता है, हर स्टेट की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट केवल बॉर्न होने पे आपको डोमिसाइल दे देगा। वहीं कुछ जगह पे क्या होता है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, 10th-12th भी आपने वहां से की हो उसी स्टेट से, महाराष्ट्र गुजरात इन दो जगह पे ऐसा चलता है, 10th-12th भी आपने वहीं से की हो और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हो, दोनों चीजें होंगी तो ही आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने देते हैं। या फिर डिफेंस कोटा है, किसी और जगह से आकर के वहां पे बहुत टाइम तक डिफेंस में रहे, वो एक अलग बात है। नॉर्मली 10th-12th वहीं से की हो और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हो, तभी महाराष्ट्र और गुजरात में आप स्टेट काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लोज स्टेट भी है। तो इस तरह की अलग अलग चीजें होती है और इसीलिए हम लोग काउंसलिंग में आपकी हेल्प करते हैं। यहां पर
हम देखें गवर्नमेंट ऑफ बिहार का फॉर्म नंबर 13 ऐसा कुछ दिखता है, निवास प्रमाण पत्र के नाम से होता है। मेन जो चीजें हैं वो हमने दिखाई और स्टूडेंट का नाम वगैरह सब ब्लर कर लिया है। ये ऐसा होता है, ठीक है। हस्ताक्षर है राजस्व अधिकारी के और किसी के भी रेवेन्यू ऑफिसर या हरियाणा का रेजिडेंट सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का दिखता है भाई। इसी तरह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये है जम्मू एंड कश्मीर, इस तरह का होता है। ये जो है आपका महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र में क्या होता है, नाम ही ऐसा होता है, पूरे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ एज, नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल, पूरा मिला के एक नाम है। इसलिए नेशनैलिटी के नाम पे जब ये दूसरे स्टेट से मांगते हैं, दूसरे स्टेट बच्चों से मांगते हैं, तो ऐसा सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ये काम में ले लेते हैं। इसी तरह से ये है लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट एमपी का। अब एमपी में क्या होता है, बाकी जगह पे तो 18 साल से कम वालों का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है, बट एमपी में अगर आप 18 साल से कम एज के हैं तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनता है। लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके फादर के नाम होगा और उसी में ऐसे कॉलम बने होंगे जिसमें आपका नाम लिखा होगा, आपकी एज लिखी होगी, वो मानी जाती है। ये एमपी की बात है, बाकी जगह पे नहीं। बाकी तो जो माइनर वाले हैं उनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाता है, केवल एमपी में ऐसा होता है। इसी तरह से ये मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान का है। ये यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ बोनेफाइड, यहां पे वर्ड है बोनेफाइड, और हिमाचल के अंदर ऐसा बनता है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में लिखा जाता है सामान्य निवास प्रमाण पत्र। तो अलग अलग जगह का अलग अलग नाम है। ये है डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहां का, वेस्ट बंगाल का। लेकिन वेस्ट बंगाल में जब आप स्टेट काउंसलिंग से जाते हैं तो वहां पर सर्टिफिकेट 1, 2 ये भी चलते हैं, ए बी उनका अलग अलग फॉर्मेट होता है, उस समय उसको भरवा करके लेके आना होता है। केवल वेस्ट बंगाल में ऐसा होता है। तो ये भी केवल इनफ नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अलावा भी आपको उस समय जब आता है फॉर्मेट तो जाकर के करवाना होता है, वेबसाइट पे आता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, व्हाट इज द वैलिडिटी। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि वैलिडिटी क्या होगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। तो भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2025 का ही बना होना चाहिए, 24 का ही, 23 का ही, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं ये कहता हूं कि अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिफोर, मैं ऐसा मान लेता हूं 2018 से पहले का है अगर, तो इसको आप रिन्यू करवा लो, नया बना लो। अगर आपका अभी रिसेंटली 2021 से 2025 के बीच कभी का भी बना हुआ है, वैलिड है, कभी का भी हो वैलिड है, वैलिड है। कई बच्चे पूछते हैं सर मेरा 23 का बना हुआ है, लास्ट ईयर मैंने काउंसलिंग में यूज किया था 24 का, क्या काम आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और ये भी कोई ऐसी डेट नहीं होती है, मैं आपको नॉर्मली बोल रहा हूं कि ये 4-5 साल को इशू नहीं है। हाँ, इससे पहले मैंने क्यों बोला इसका रीजन समझिए, क्योंकि इतने सालों में फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा सर्टिफिकेट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा पुराना है तो आप रिन्यू करवा लो, बाकी चल जाता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स में ऐसा कोई डेट का इशू नहीं होता है जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट में होता है वैसे। तो ये बात हो गई आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, कहां काम आएगा मैंने बता दिया आपकी स्टेट काउंसलिंग में, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। प्राइवेट में अगर आप खुद के स्टेट में जा रहे हैं और वहां कोई बेनिफिट ले रहे हैं, जैसे राजस्थान का बच्चा है, राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज ले रहा है और फर्स्ट राउंड में क्योंकि राजस्थान वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें कैटेगरी भी होती है, हर तरह की सीट्स होती हैं, तो वहां उसको फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। वहीं राजस्थान का बच्चा यूपी में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। इवन यूपी के बच्चे को भी यूपी में नॉर्मली जरूरत नहीं है क्योंकि कोई स्पेशल कोटा नहीं मिलता है, बट वैसे हर स्टेट के बच्चे को उसके खुद के स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। या फिर उसके पास, जैसे यूपी का क्या कहता है, यूपी कहता है कि 10-12 यूपी से किया हुआ हो। यूपी ये भी कहता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो 10-12 आपने यूपी से किया हो, तो अगर वो कर रखा है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सारी बातें थी डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अब अगर आपको हमारी काउंसलिंग से हेल्प लेनी है, सबसे पहले कॉलेज काका ये चैनल सब्सक्राइब रखिए, इसके वीडियोस और लाइव सेशन में जाइए, हर वो वीडियो जो आपके काम का है यहां अवेलेबल है। जैसे नीट काउंसलिंग पे पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, कैसे होती है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। क्या कट ऑफ्स रहेंगी आप खुद देख सकते हैं हमारे वीडियो से। स्टेट की हर कैटेगरी की एमबीबीएस में क्या क्या कट ऑफ्स जाएंगी वो देख सकते हैं आप। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो इस समय देखिए हमने प्रो जो काउंसलिंग है गवर्नमेंट कॉलेज वो क्लोज कर रहे हैं हम। रीजन है बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सीड कर गए, जितने हमारे होने चाहिए उससे ज्यादा। इस केस में आप बेसिक प्लान ले लीजिए, बेसिक में सारी चीजें आपके पास आती है, बस आप कॉल और मैसेज पे हमसे बात नहीं कर सकते। बाकी सारी डिटेल्स, कब क्या फॉर्म्स निकलेंगे, हर एक चीज आपको मिलती रहेगी आपके व्हाट्सएप पे। साथ ही साथ आपको जो है मतलब व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जो आप ज्वाइन करोगे इसको लेने के बाद, दूसरा क्या है,
आपको सारे कट ऑफ फीस ये सब मिलते रहेंगे, अंदाजा लग सकता है सारी चीजों का। तो ये आप ले सकते हैं। तरीका क्या है, नीट काका जेई ऐप डाउनलोड कर लो, वहां जाइए होम पेज पे टॉप कोर्सेज में लिखा होगा नीट काउंसलिंग बेसिक प्लान, परचेज कर लो। हाँ, आयुष और वेटरनरी की तरफ अगर आपको जाना है तो प्लान 1 प्लान 2, प्लान 1 गवर्नमेंट के लिए, प्लान 2 गवर्नमेंट प्राइवेट डीम के लिए अभी ओपन है, क्योंकि आयुष की काउंसलिंग नीट काउंसलिंग से भी 10-15 दिन आगे तक चलती है, तो अभी इसमें कोई इशू नहीं है। अभी हमने बेसिक और प्रो मैक्स को तो कुछ टाइम के लिए ऑन ओपन और रख रखा है, इसको बंद कर रखे हैं हम। ये बेसिक प्लान में देखिए सारी चीजें मिलती हैं, ये सब आप नोट कर सकते हैं और सीधा बहुत अच्छा आपको मिल जाता है कम फीस में एक अच्छा प्लान, जिससे पूरी काउंसलिंग आप करवा लेंगे। टाइम टू टाइम हम लोग नोटिफिकेशन देते रहते हैं और सारी चीजें आपको मिलती रहती है। इसी तरह से लेने का तरीका मैंने बता दिया, नीट काका जेई ऐप, वहां जाइए टॉप कोर्सेज में नीट काउंसलिंग बेसिक प्लान सीधा परचेज कर लो। प्लान परचेज करने के बाद व्यू कोर्स में जाना, व्यू कोर्स में ऊपर लिखा होगा व्हाट्सएप, जाकर के ज्वाइन कर लेना उसी नंबर से जिससे आपने परचेज किया था, उसी से मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इतनी सारी लिस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है आपको, अवेलेबल हो जाता है आपके पास। फिर भी किसी को बाहर से एमबीबीएस करना है कम फीस में, 25 लाख के अंडर पूरा एमबीबीएस करना है अब्रॉड से, जिसमें रहना खाना पढ़ना सब कुछ आ जाए और हर साल की हर साल फीस देनी हो। पहले साल 5 लाख रहेगी, अगले साल से 4 लाख ही आपको देनी होगी। तो इसके लिए आपको 7412028919 पे कॉल या मैसेज करना है। ये अब्रॉड का ही हमारा नंबर है, अब्रॉड काका के लिए, जो अब्रॉड काका हमारी टीम है, तो ये आप लेकर के बात कर सकते हैं टाइमली, जिससे आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। टाइम टू टाइम हम अब तक पहुंचते रहेंगे, बस आप चैनल सब्सक्राइब रखिए। टेलीग्राम का हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन रखिए और हर दिन चेक कर लिया करें कि हमारा कोई वीडियो आया है, जिससे कोई वीडियो आपका मिस ना हो। विश यू ऑल द बेस्ट, कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। थैंक यू।